तो आइए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम है वो है 1206 से 1526 ईस्वी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है। तो कितना है हमारा 1206 से 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने वंश थे। तो दिल्ली सल्तनत में जो टोटल वंश थे वो 5 थे। उनके नाम पूछ सकता है कौन कौन से थे, ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। कभी कभी वो ये पूछ लेगा 5 नाम दे देगा, उनमें से पूछ लेगा 4 नाम देगा तो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत में वंश नहीं था या कौन किसने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार नहीं करा। तो इन 5 से अलग कोई सा भी पूछ सकता है, 3 इनमें से दे देगा और चौथा कोई सा भी अलग दे देगा। लेकिन हम उसे तब वेरीफाई कर पाएंगे जब हमें पांचों पता होगी। तो कौन कौन से, ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है, बात करते हैं इन्होंने कब तक शासन किया। तो 300 वर्षों तक, 300 वर्षों तक शासन किया। किन्होंने, इन पांचों वंशों ने 1206 से 1526 यानी 320 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ये तो हम अगर हमें डेट भी याद है तो भी बता देंगे कि कब तक याद करा, कब तक शासन करा। बात करते हैं सबसे पहला वंश ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक वंश की जो हमारी डेट है या कालक्रम है वो हमारा 1206 से लेकर 1290। ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास में पढ़ने के साथ इतिहास में हमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं हमारे फैक्ट, नेम का, डेट का। फैक्ट हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और ये सबसे ज्यादा हमें याद होने चाहिए। तो ममलूक वंश 1206 से 1290। अन्य नाम क्या है ममलूक वंश का, इसे हम दास या गुलाम वंश भी बोल देते हैं। यानी कि ममलूक वंश को ही हम दास या गुलाम वंश बोल देते हैं। इस एक नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ममलूक वंश का अन्य नाम क्या है। तो दास या गुलाम वंश। ठीक है, संस्थापक कौन है ममलूक वंश के। तो ममलूक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है हमारे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो खुद एक दास थे। क्या थे, खुद एक दास थे। इसी वजह से इस वंश का नाम क्या पड़ा, दास वंश पड़ा, गुलाम वंश पड़ा या ममलूक वंश पड़ा। और 1206 से 1290 तक हमारा ममलूक वंश का टाइम पीरियड है। इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत में ममलूक वंश है उनके जो संस्थापक थे उनका टाइम पीरियड कितना रहा। तो 1206 से 1210 तक रहा, क्योंकि ममलूक वंश का टाइम पीरियड 1206 से 1290 तक है। तो उसमें 1206 से 1210 तक जब मात्र 4 साल कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनका राज्य से अभिषेक कब हुआ, तो 25 जून 1206, यानी कि 25 जून 1206 लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक हुआ। ठीक है, लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि वहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ तो इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया। तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सबसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने जो धारण की है वो उपाधि क्या है, पदवी क्या है, वो मलिक या सिपह सालार की पदवी धारण करी थी। यानी कि कौन कौन सी, मलिक और सिपह सालार की जो उपाधि धारण करी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कभी किसकी उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की उपाधि किसने धारण नहीं करी कभी भी, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक का टाइम पीरियड है। राज्याभिषेक 25 जून 1206 कहाँ, लाहौर में। राजधानी क्या बनाया, लाहौर को। तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, संस्थापक किसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण करने वाला कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जो हमारे मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण करने वाला कौन है, तो ये भी कौन है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अन्य नाम है वो क्या है हमारा, उसका अन्य नाम है लाख बख्श, क्योंकि लाखों का दान करने वाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करने वाला था, इसलिए इसका नाम लाख वंश भी पड़ा। इसका अन्य नाम पील वंश भी है, क्योंकि हाथियों का दान करने वाला भी था। तो इसका अन्य नाम क्या है और हमारा, पील वंश। क्यों, क्योंकि ये हाथी दान करने वाला था। लाखों का दान करने वाला था, लाख वंश पड़ा। हाथियों का दान करने वाला था तो पील वंश पड़ा। और नमाज पढ़, सुरीली आवाज में नमाज पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौकीन था, इसलिए इसका नाम कुरान ख्वा भी पड़ा। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम कौन कौन से, लाख वंश, पील वंश, कुरान ख्वा। ठीक है, लाख वंश क्यों, क्योंकि लाखों का दान करने वाला था। पील वंश क्यों, क्योंकि हाथियों का दान करने वाला था। कुरान ख्वा क्यों, क्योंकि अपनी सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने का
शौकीन था। 1206 से 1210 तक इसके टाइम पीरियड है। राज्याभिषेक इसका 25 जून 1206 में लाहौर में हुआ। लाहौर को राजधानी बनाया। तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कभी सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करी। और इसने जो पदवी दी वो कौन कौन सी ली हमारी, मलिक और सिपह सालार की पदवी दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। क्या नाम है? कुतुबुद्दीन जो ऐबक था उसके सेनापति हैं बख्तियार खिलजी, जिन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको नष्ट कर दिया। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति थे। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन थे? ऐबक के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। क्वेश्चन बन सकता है बहुत ही बेसिक सा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुब कुतुब है ऐसे याद हो सकता है हमारा। कुतुब से कुतुबुद्दीन, कुतुब से कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके उसमें बनाया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। ये कौन थे? ये सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत थे। कौन? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। लेकिन जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। तो दोनों में अंतर होना चाहिए। बख्तियार काकी कौन थे? जिनके नाम पर कुतुब मीनार बनवाया। और बख्तियार खिलजी कौन थे? ये अकबर की सेना, इसके ऐबक के सेनापति थे जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करा। आगे बात करते हैं। कुतुब मीनार का जो निर्माण था उसमें ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह का योगदान रहा। यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू तो कर दिया लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया। तो इसका जो निर्माण में किसने अपना योगदान दिया? वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह, इन तीनों ने कुतुब मीनार का निर्माण करने में अपना योगदान दिया। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ऐबक ने भारतीय प्रथम मस्जिद कुबुत उल इस्लाम, यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पहली मस्जिद, प्रथम मस्जिद कुबुत उल इस्लाम किसने बनवाई? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर। कहाँ बनी है? ये दिल्ली में बनी। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी भारतीय प्रथम मस्जिद थी वो कहाँ बनवाई? दिल्ली में बनवाई। प्रथम मस्जिद का नाम क्या था? प्रथम मस्जिद का नाम था कुबुत उल इस्लाम। कहाँ पर बनवाई? ये पृथ्वीराज तृतीय के किले राय पिथौरागढ़ के स्थान पर। कहाँ बनी? दिल्ली में बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और कहाँ पर निर्माण करा इसका? अजमेर में निर्माण करा। अगला क्वेश्चन बनता है 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसकी मृत्यु किस वजह से हुई? तो ये चौगान खेल रहा था। चौगान यानी पोलो का खेल था, घोड़े पर चढ़कर खेल रहा था। और जैसे ही उसे खेल रहा था वो घोड़े पर से गिर जाता है। और घोड़े पर से गिरने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यानी कि चौगान खेलते समय या पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो किस शासक की मृत्यु हो गई है? अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि अभी हमने लिखवा दिया है। क्या नाम है इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक है। कब हुई इसकी मृत्यु? 1210 में हुई है। तो दिल्ली सल्तनत काल में ममलूक वंश में से आज हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा 1206 से लेकर 1210 तक। ठीक है, अब हम आगे इसकी वीडियो लेकर आएंगे। इल्तुतमिश हो, चाहे वो हमारे कुतुब फिरोज शाह हो, हमारे नसरुद्दीन महमूद हो, बहरम शाह हो, रज़ी सुल्तान हो। अब आगे इस सीरीज को आगे लेके चलेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने आपको एक टॉपिक समझाया है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको जो यूपी टेट का होने वाला एग्जाम है उसमें हमारी इस सीरीज से जो टेट फॉर वॉर है इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आपका स्कोर एसएसटी में एक बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर यानी बहुत अच्छा स्कोर आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।